कितना भी वाइल्ड बना लें, कितना भी उसको अमानवीय बना लें, और उस सबको आप मिलाओगे तो भी बिल्किस के साथ हुआ अपराध पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। वहां से जिंदा बचना, रिलीफ कैंप में जाना, रिलीफ कैंप में जाने के बाद बावजूद उसके कि आपने अपने परिवार के 14 लोगों को खो दिया है, हिम्मत रखना, आपकी पहली बच्ची, मतलब आपके एक बच्ची जो आपकी पहली बच्ची थी वो आपके सामने एक गन शॉट से मार दो, अलग बात होती है। आप ऐसे कपड़े धोते हो, ऐसे किसी ने आपकी बच्ची को पकड़ के और स्मैश कर दिया स्टोन पे उसके हेड को, और वो मर गई। आप उसके लास्ट राइट्स नहीं कर पाए, आप प्रेग्नेंट हो खुद। हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को कितना केयरफुली हैंडल करते हैं घरों में, राइट? उस हालात में आप बचे हो, आप ठंड अंधेरी रात में एक जंगल में, सिंहास जंगल में अंधेरी पूरी रात आप रहते हो, कपड़े नहीं है, लाशों से कपड़े उठा के पहन रहे हो। आप किसी जंगल में आप किसी पास के, फिर अपने विलेज में गए, वहां से उनसे कपड़े मांगे, वो आपने पहने। मतलब क्या था वो जिसने उसको जिंदा रखा, मेरे को आज तक नहीं समझ में आता। मैं 20 साल से मैटर में हूं, पर ये समझ पाना कि ऐसा वो क्या था जिसने उसको जिंदा रख लिया, ये मेरे समझ के परे है। अनलेस वो एक डिवाइन इंटरवेंशन हो कि हमें न्याय दिलाने के लिए, अगर इसको जिंदा नहीं रखा तो इस मैटर में न्याय होता ही नहीं। तो वहां से आप रिलीफ कैंप पहुंचे, रिलीफ कैंप में आपकी एफआईआर आप लिखवाना चाह रहे हो, लिखी नहीं जा रही है। ये बिल्किस का अपना स्टेटमेंट है कि उसको ये बोला गया कि तुमको एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा अगर तुमने इस केस के बारे में बात करी तो। और मैं इसलिए बोल रही हूं इस बात को कि केवल ये एलिगेशन नहीं है, बाद में और विटनेसेस ने बोला जो रिलीफ कैंप में थे कि हमने देखा, हमारे सामने बोला गया था, और कोर्ट ने नोटिस किया इस चीज को। और इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीजें कि उसने बताया कि 15-20 लोग थे, 20-25 लोग थे, 2 गाड़ियां आई थी। पुलिस वालों ने जो एफआईआर उस वक्त लिख रहे थे उन्होंने लिख दिया 400-500 लोग आए थे। अब 400-500 लोग उस पतले से जंगल में जा ही नहीं सकते थे इस लेन में। तो अगर वो स्टोरी सही नहीं स्टैब्लिश कर पाती बिल्किस, तो वही खत्म हो जाता कि आपने एक फॉल्स स्टोरी बनाई है, उस जंगल की उस पतली लेन में 500 लोग पहुंच जाएंगे, कैसे संभव है? और 500 में से आप 12 को कैसे पहचान रहे हो भाई? ये भी तो एक इश्यू बनता ना। पर किस्मत की बात यह है कि वो सब गड़बड़ी होने के बाद भी वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर पहुंच गई और उन्होंने वो स्टोरी वहीं के वहीं अपने सबॉर्डिनेट को बोला अभी हाथ से लिखो। सो बिल्किस बोलती गई, वो लिखते गए, और उन्होंने ऑफिस जाते उसको टाइप करवाया। टाइप करवा के उन्होंने तुरंत उसी दिन डिस्पैच कर दिया सब ऑफिसेस को। तो वो एक रिकॉर्ड बन गया, और वो रिकॉर्ड बिल्किस, मतलब क्या होता है, मेरी तारीफ हो जाएगी, किसी और की तारीफ हो जाएगी। इनफैक्ट उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तो हो ही नहीं पाती है, जिन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इस मैटर को बचाने में, कि वो वहां से जो गड़बड़ियां हुई थी वो सब स्टैब्लिश हो गई कि भाई एफआईआर इन्होंने गलत करी थी, इसके तो स्टेटमेंट थे, फिर क्लोजर रिपोर्ट। बिल्किस की किस्मत ये अच्छी थी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके साथ आके खड़ा हो गया, और वो पहली लड़ाई जबकि एक गलत क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी और उन्होंने, पुलिस ने ये बोल के केस क्लोज कर दिया, गुजरात पुलिस ने, कि हादसा तो हुआ है पर नाम नहीं है एक्यूज के, हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते, जबकि नाम थे। क्योंकि वो जानती थी। हाँ, क्योंकि सब अड़ोसी पड़ोसी थे, कोई दूध बेच ले रहा है उनसे, कोई कुछ और कर रहा है, सब आजू बाजू के लोग, आप कैसे नहीं जानोगे उनको? तो वो केस प्रोसीड हो पाया कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैटर ट्रांसफर हुआ, ट्रायल ट्रांसफर हुई, और वो एक कन्विक्शन तक पहुंची। जहां तक बिल्किस की पर्सनल सफरेंसेज हैं, वहां से निकल के वो आज भी एंटी डिप्रेसेंट लेती है। सो कैन यू इमेजिन कि वो जाता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जॉब भी देंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, वो नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि वो अनजान लोगों के बीच में आज भी नहीं जा सकती है, वो क्राउड में आज भी नहीं जा सकती है, वो बहुत सारे लोगों को बोलता हुआ अभी भी नहीं सुन पाती है। तो वो एक ट्रॉमा है, वो जो जी रही है, पर अच्छा है कि वो जी रही है। मतलब जो अच्छी बात है कि वो जिंदा है सब। बट मुझे समझ नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता था इसमें मर्सी दिखाने के लिए इनको, क्योंकि आपने 14 लोगों की लाइफ ली है, उनको आपने एक दिन की बच्ची को मारा है। उन 14 लोग में से कौन है? बिल्किस की 2.5 साल की बच्ची, 3.5 साल की, सॉरी, बिल्किस के कजन की 1 साल की बच्ची,
बिल्किस की कजन, एक दिन की बच्ची, बिल्किस की कजन जिसने एक दिन पहले डिलीवर किया था, बिल्किस की मदर, बिल्किस के 2 छोटे भाई माइनर, बिल्किस की 2 छोटी बहनें माइनर, उसकी 2 और कजन, उसके फूफा, उसके मामा, उसकी फूफी, मर्सीलेसली, ये गनशॉट मर्डर्स नहीं थे। ये ऐसा था कि मतलब आप अगर वो उसमें जो डिटेलिंग है मैं कोर्ट को दिखा रही थी, पत्थर किसी के चेस्ट पे रखा हुआ है, प्रेस है, कंप्रेस हो गया है चेस्ट, किसी का सिर फट रहा हुआ, पूरा सामान बाहर निकला हुआ है। इस किस्म के मर्डर थे वो। तो इसमें मर्सी कहां पर? और जो लाइफ लेते हैं और जो लाइफ ऐसे लेते हैं और इतने लोगों की लेते हैं, आप रेमिशन में क्या बोलोगे कि अगर आपने एक मर्डर किया है तो आप 14 साल के बाद आप मर्सी की प्लीट करोगे, या 14 लोगों की जान ली है आपने, तो जो 14 लोगों की जान ले रहे हैं उनके संग, और फिर क्या हमको ये सोसाइटी चाहिए? क्या हम सब ओके हैं उस सोसाइटी से जहां पर इस किस्म का क्राइम करने वाले लोग वापस आप ही के बीच में ऐसे आ जाएंगे? भाई उनकी सजा कब हुई है? 8 के बाद 17 में उनकी अपील डिसाइड हुई है, 17 के बाद 22 में वो बाहर आ गए, और 17 से 22 के बीच में वो ज्यादातर बाहर थे। कोई 4 साल के लिए बाहर था, कोई 4.5 साल के लिए बाहर था, अलग अलग फेजेस में। मतलब मैं उनकी जब मैं देख रही थी कि 8 महीने बाहर है, 1 महीने अंदर गए, फिर 4 महीने के लिए बाहर आ गए, फिर 15 दिन के लिए अंदर गए, फिर बाहर आ गए, ऐसा था। अच्छा, हाँ, तो उनकी फरलो और पैरोल मिला के वो इस तरह से बाहर आ रहे थे इस पीरियड में। तो क्या एज अ सोसाइटी हमको ये वाली सोसाइटी ओके है क्या? सोसाइटी, और इसीलिए मेरा भी बहुत ज्यादा मैंने अपील करी थी लोगों से कि आप आइए ना, कि बिल्किस को ये बताना जरूरी था कि तुम्हारी अकेले की फाइट है ही नहीं, तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने गलत करा। हम बोलते हैं रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो जब सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुए तो सोसाइटी के वो क्रिमिनल्स क्यों बाहर आ रहे, इसको ऑब्जेक्ट सोसाइटी क्यों नहीं करेगी? और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जब सोसाइटी ने आके बोला हमको मंजूर नहीं है बाहर रहे। न केवल पीआईएल फाइल हुई, हमको अंदाजा नहीं है, मतलब मेरे पास वो रिकॉर्ड है, हमारी कंट्री के अब्रॉड में हुआ हमारी कंट्री की हर स्टेट में, हर सिटी में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुए, मार्च निकले, लोगों ने सिग्नेचर करके अपील्स भेजी सुप्रीम कोर्ट तक। किसी ने 6000 लोगों ने, कहीं पर 240 लोगों ने, कहीं 3000 लोगों ने। तो जो रिएक्शन था वो बहुत लाउड था। दैट इज बाय द सोसाइटी दैट वी आर सेइंग नो फॉर इट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। हमको मंजूर नहीं है कि आप इस किस्म के लोगों को और हमारे लिए इतनी अनसेफ सोसाइटी बना दें। तो बिल्किस वो सेटिस्फेक्शन ले सकती थी, वो आराम से रिलैक्स करके अपने घर में बैठ सकती थी कि मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग खड़े हैं, ये इन सबकी फाइट है। जो बहुत बड़ा मैसेज दिया उसने वो ये दिया, ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है। और वो रोल प्ले किया इन पीआईएल्स ने या इन सब एजिटेशन ने कि ना तुम अकेली हो और ना ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई हमारी है, तुम साथ दे दोगी तो और मजा आ जाएगा। और ये जो मैसेज बिल्किस को दिया गया, ये इतना बड़ा मैसेज टू द सोसाइटी, अकेले बिल्किस हम सब बिल्किस हैं, उसमें हमको फीमेल होने की जरूरत नहीं है बिल्किस होने के लिए। हम सोसाइटी का हर वो व्यक्ति, हर मैन वुमेन एवरीबडी, हम लोग सब बिल्किस हैं। अगर हमको उस रेप से, उस हीनियसनेस से परेशानी है तो हम सब बिल्किस हैं। बिल्किस का मतलब ये नहीं जिसका रेप हुआ, बिल्किस का मतलब जिसने आवाज उठाई, जिसने लड़ाई लड़ी। हर वो व्यक्ति जो उस पेन को महसूस करता है, वो लड़ाई लड़ रहा है। और वो हर वो व्यक्ति जो उसके साथ आया या विचार में आया, आप अपने घर में बैठ के आपने कहा ये नहीं होना चाहिए था, आपने उसका साथ दे दिया, हम वो सब बिल्किस हैं और हम सब उसके साथ खड़े हैं जब हम कहते हैं कि ये गलत हुआ। वो आवाज कितनी भी धीरे उठाइए, कितना भी तेज उठाइए, आवाज उठाना है। नमस्कार।